पहले तो हम ये वेशभूषा नहीं था, इसे चना बेच रहे थे, चना बेचते थे, अच्छा बिक जाता था। जिस दिन से ये वर्दी पहने उस दिन से चना मेरा नहीं बिकता है। देखते हैं दिन भर में कितने का रोजगार? कुछ नहीं 200-250 भी नहीं चल रहा है। ये कट्टरता, ये अम्बेडकरवादी का चोला कब तक चलेगा? जब तक मेरा जिंदगी चले। 2 बेटी है, 1 बेटा है, हम कैसे पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, कैसे चलाए जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। ये रोड के उस पार जो है लाल किला है और ये चांदनी चौक है जहाँ पे पूरे भारत के लोग आते हैं, भारत ही नहीं भारत के बाहर के भी लोग आते हैं। ये मेट्रो गेट नंबर 1 है, ये लोकेशन है और ये इस लोकेशन पे एक चाचा जी मिले जो चना बेचते हुए। और यूनिक चीज़ जो कवरेज करने का है, बात करने का उद्देश्य है वो ये है कि नीला कुर्ता है और नीले कुर्ते पे लिखा है जय भीम, जय संविधान, जय बाबा वीर चूहरमाल, खानदानी चौकीदार का बच्चा, खानदानी चौकीदार का बच्चा। पहले जानेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, ये पहन के और ये लिखा के घूम रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम भैरव कुमार पासवान है, ग्राम पोस्ट बड़ारा, थाना बेलहर, जिला बांका। प्रदेश कौन सा है? बिहार। अच्छा, बिहार से। आप नीला कुर्ता पहने हुए हैं और ये लिखवाए हुए एक बैनर की तरह और बेच रहे हैं चना। तो रोजगार में कोई रोजगार में दिक्कत होता है। भीम के नाम से जो है ना चना नहीं बिकता है, उससे हमको टेंशन नहीं है। तो आप दूसरा रोजगार अपना नहीं ना अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चना ताकत दे रहे हैं इंडिया को। ये चना कमज़ोर चीज़ नहीं है, ये ताकत वाली चीज़ है। चाय नहीं है जो कि जहर है, ये चना है, इसमें ताकत है, बैलेंस आता है। दूसरी बात है कि मेरे पिताजी क्या ब्रिटिश ज़माने से बाप दादा चौकीदार में थे, और चौकीदारी करते करते हम भी 12 वर्ष की उम्र से दुर्गा प्रसाद यादव के समय से लेके विश्वजीत कुमार सिंह तक हम थाना में ड्यूटी किए। 2015 अक्टूबर में हमको VRS दिए मेरे पिताजी, और सभी का बहाली हो गया, मेरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इच्छित तिथि के कारण से उस समय मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया था। हम हॉस्पिटल जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इलाज करा रहे थे, हमको बोला कि तुम इच्छित तिथि के कारण से तुमको निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट भी किए, वहाँ से बोला तुम केस उठा लो, केस उठा के लाए और उसके बाद बोला कि नहीं अब तुम लोग का चौकीदारी होवे नहीं करेगा। दूसरी बात, हम उसी बीच में एक क्रॉस होने लगे। मेरे दादाजी महाभारत पढ़ते थे, तो हमारे पिताजी तीन भाई थे, लेकिन कभी मेल नहीं रहा। मेरे पिताजी रामायण पढ़ना स्टार्ट किए। जब रामायण पढ़ना स्टार्ट हुआ, मेरी मम्मी पिताजी को खूब पीटते थे। देखिए ये सच्चाई है, हम पूरे भारत को दिखाना चाहते हैं कि ये, और सच्चाई दिखाने के बावजूद में जांच भी किया जाए। इतना पीटते थे कि मत पूछिए कि रामायण पढ़ने वाले को भी मारा। हम जो है 12 बरस, ये नवरात्र है अभी चल रहा है, नवरात्र हम किए 12 बरस, 1 साल सूद दिए, उसके बाद घर में कलश बैठाए। हम तो भाई शक्ति का उपासना किए, लेकिन मेरे ऊपर भी टॉर्चर पे टॉर्चर होते गया। टॉर्चर ये हुआ, हम जहाँ बैठे बोला तुम मेरे को लाइन मारता है। देखिए सच्चाई आपको बताना, इसलिए हमको गुस्सा आवेश आ गया है, जो कि हम घर से निकल गए। 2 बेटी है, 1 बेटा है, हम कैसे पढ़ाए, कैसे चलाएं रास्ता को हैं। और गांव में हमको इस तरह से जो जादू टोना बागेश्वर वाला बाबा कहते हैं ना, उसी तरह हमरे ऊपर पे जादू टोना हुआ। आप ही बताइए महाराज ने। एक मिनट हमको बोलने दीजिए। बागेश्वर बाबा और बाबा है, दुनिया चांद पे गया ना। अगर मेरे साथ में हुआ है, जांच होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो ये जो है हम अगर किए हैं भी चौराहे पर हमको गोली मार दे, फांसी दे दे, क्योंकि हम रक्षक हैं। हम भक्षक कैसे हुए? मेरा उद्देश्य यही है। ये बताइए, हम फिर से उसी मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ आपके जैसे और कितने अम्बेडकरवादी मिले? हाँ, और मिले यहाँ पे चांदनी चौक।
हमारे पास तो हम जो अकेला 2 महीनों से हम आ रहे हैं। पहले तो हम ये वेशभूषा नहीं था, ऐसे चना बेच रहे थे, चना बेचते थे, अच्छा बिक जाता था। जिस दिन से ये वर्दी पहने उस दिन से चना मेरा नहीं बिकता है। देखते हैं इस दिन भर में कितने का रोजगार? कुछ नहीं 200-250 भी नहीं, 200-250 का भी नहीं। रहते कहाँ हैं? ऐसे खजूरी तीसरी पुस्ता पे हम रहते हैं, रेंट पे रह रहे हैं। और हम फुफेरा भाई है मेरा, उसी के साथ में रह रहे हैं। और मेरा जो है यूनियन एक सुप्रीम कोर्ट भी केस किया है। अच्छा ये बताइए कि कैसे चलता है जब कुछ हो नहीं पाता है? चल रहा है, कोई मेरा भाई ही खाना पीना चला रहा है, हमसे कुछ नहीं चल रहा है। ये कट्टरता, ये अम्बेडकरवादी का चोला कब तक चलेगा? जब तक मेरा जिंदगी चले, जब तक मेरे सरकार, जब विश्वकर्मा पीएम वगैरह सब दिया, कम से कम हम कोई सरकार का फायदा नहीं उठाए, कोई एक चौवन्नी नहीं लिए हैं। एक चौवन्नी अगर सरकार कह दे कि 1 रुपया लिया है, क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं दिया हमको। अच्छा ये बताइए इसके फायदे क्या है आपके इस कुर्ते के ऊपर? इसके फायदे क्या हैं नीला पहन के और बैनर लिखा? हम यही जानते हैं, संविधान के दायरे में आके भीम जी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाए हैं, उस संविधान में आके मेरे साथ में जब टॉर्चर होने लगा, एक मुख्य मुद्दा हम बताते हैं आपको कि हम 8 साल से सरकार को ये बिजली बिल नहीं दे रहे हैं। भाई हम कहाँ से दें, ये भी जांच के विषय है। तो चलिए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उसमें से कुछ अम्बेडकरवादी भी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये मेरी आवाज़ सरकार तक जाए। कौन से सरकार? मोदी सरकार? हाँ, सभी पक्ष हो विपक्ष हो, हम सभी के पास भेजना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं पर्सनल में हम पीछे आ जाइए, उनको दिक्कत हो रहा है, पीछे आ जाइए। हाँ, हम पर्सनल पे नहीं चल रहे हैं, हम सभी पे चल रहे हैं कि पक्ष हो विपक्ष हो मेरी बात को सुने। अगर हम सत्य कर रहे हैं या मांग क्या है आप? मेरा मांग सिर्फ मुद्दा ये है कि हम चौकीदार का बच्चा हैं और हम रक्षक हैं, हम सेवा करते हैं, सेवा करने का मौका दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रही यहाँ से भाई साहब की बातचीत, जो इनकी पीड़ा है, जो इनका दर्द है, ये हमने दिखाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।